नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। गोली दायक एक गोटी युवक के हत्या काल गेल मुख्य प्रशंसा। 12 में गोली दायक एक गोटी भारतीय युवक के हत्या काल गेल। पचरौता नगरपालिका 6 लक्ष्मीनिया स्थित रहल पोखरी नजदीक भारत के मोतिहारी जिला दनपा थाना सुखहलिया गांव रहनिहार 22 वर्षक अजित कुमार सिंह के गोली प्रहार को हत्या काल गेल। नेपाल भारत सीमा से करीब 700 मीटर भीतर मंगल दिन साँझ में 6:15 बजे हिनकर हत्या काल गेल जिला प्रहरी कार्यालय बारा जानकारी देलक। बारा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी ददीराम न्यौपाने के अनुसार मृतक सिंह साथी सब संग मोटरसाइकिल में चढ़कर नेपाल प्रवेश केने छलैन। हिनका सब संग मोतिहारी जिला दरपा थाना एक शुक्लहरिया रहनिहार 25 वर्षक सुजीत कुमार सिंह, 24 वर्षक चंचल पांडे, 22 वर्षक मनीष कुमार सहनी, 20 वर्षक कामेश्वर सहनी दुटा अनटेस्ट मोटरसाइकिल में नेपाल प्रवेश केने छन्। ई सब गोटे लक्ष्मीनिया में रहल पोखर नजदीक पुगल संगे हिनकर पाछा रहल सुजीत अजीत के पाछा से गोली प्रहार केलक। घटना लेखते चारू गोटे युवक वह मोटरसाइकिल चढ़ कर फरार सेहो भेल। घटनास्थल से एक थान गोली आ एक थान गोली के खोखा बरामद कयल गेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक न्यौपाने जानकारी देलनि। मृतक अजित के लाश पोस्टमार्टम के लेल नारायणी अस्पताल वीरगंज पठायल गेलै। संगे घटना संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। महतरी के एकटा गेस्ट हाउस में यौन धंधा केने आरोप में 6 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। शमसी गांवपालिका 6 शमसी बाजार में संजीव कुमार शाह संचालन झा संचालन केने संगम होटल एंड गेस्ट हाउस 3 गोटे महिला सहित 6 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। शमसी प्रहरी चौकी खान तलाशी क गेस्ट हाउस संचालक झा सहित 6 गोटे के नियंत्रण में लेने महतरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दिलीप कुमार गिरी जानकारी देने छन्। हिनकर अनुसार गेस्ट हाउस संचालक 42 वर्षक संजीव भारत बिहार राज्य जिला सीतामढ़ी थाना बेला ग्राम पंचायत मनपोर वडा 6 रहनिहार 22 वर्षक हरिद्वार यादव आ ग्राम पंचायत भेड़िया वार्ड नंबर 3 रहनिहार 22 वर्षक गुलाब धुनिया ऊपर मानव बेच बिखिन तथा ओसार पसार मुद्दा चलायल गेल अछि। महिला सबके आइन को यौन धंधा में संलग्न करेने आरोप में हिनका सब ऊपर मुद्दा चलायल गेलै त जिला अदालत महतरी से 5 दिन के म्याद लैत थप अनुसंधान सेहो भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सप्तरी में साथी के हत्या केने आरोप में प्रहरी एक गोटी के नियंत्रण में लेनी अछि। नियंत्रण में रहल कंचन रूप 6 के पशुपति राम रहल सेन। गत भादो 21 गते कंचन रूप 7 के 25 वर्षक राहुल कुमार चौधरी मृत अवस्था में भेटल छलैन। लाश सुंदरी खोला पुल से 1 से दक्षिण निर्वस्त अवस्था में भेटल छल। हिनका लागू औषध के अत्यधिक सेवन करा क हत्या कयल गेल प्रहरी अनुसंधान के निष्कर्ष रहल अछि। हिनकर हत्या के आरोप में राम के नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के डीएसपी ढुंडी राज न्यौपाने जानकारी देने छन्। राम चौधरी के सीमावर्ती भारतीय बाजार लजाक संगे लागू औषध किनक सुंदरी खोला काप में लजाक अत्यधिक सेवन करेने बाद में बेहोश भेलाक बाद हिनकर हत्या केने संगे हत्या के बाद मोबाइल आ घड़ी लूट के ओतऽ से भागल अनुसंधान से खुजल प्रहरी जानकारी देलक अछि। नियंत्रण में लेल गेल राम विरुद्ध मुद्दा चलाब सप्तरी जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप कयल गेल। अनुसंधान संगे आगा भ रहल डीएसपी न्यौपाने जानकारी देने छथि। वीरगंज के आदर्श नगर स्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड के संचालक आ कर्मचारी सहित 13 गोटे विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी कयल गेल अछि। बचतकर्ता सबके अरबों रुपया निक्षेप फिरता नहीं केने बाद सहकारी के संस्थापक वर्तमान तथा पूर्व संचालक समिति के सदस्य आ कर्मचारी सहित 13 गोटे विरुद्ध पर्सा जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी केलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के अनुसार अदालत सानो पाइला सहकारी के संस्थापक जितेंद्र बाबू राय जीवी राय, वर्तमान अध्यक्ष अनंत बाबू राय, उपाध्यक्ष सुनीत श्रेष्ठ, पूर्व उपाध्यक्ष नेहा पौडेल, सचिव देवेंद्र बाबू राय, पूर्व सचिव तस्वीन मिया, कोषाध्यक्ष कुमार रमतेल, पूर्व कोषाध्यक्ष
सृष्टि श्रेष्ठ मानधर सदस्य सब थान बहादुर बुढ़ा मगर, धीरज कुमार दास पूर्व सदस्य, अशोक यादव प्रबंधक, अशरफ अली सिद्दीकी आ कर्जा अधिकृत राधे चंद्र यादव विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी कयल गेल अछि। पकड़ाव पूर्जी जारी भेल मध्य कोषाध्यक्ष कुमार रमतेल आ कर्जा अधिकृत राधे चंद्र यादव के मात्र अखन नियंत्रण में लेल गेल अछि। अन्य व्यक्ति सब फरार रहल प्रहरी जानकारी देलनि। वीरगंज महानगर पालिका ऐसे पहले भादो 4 गते सानो पाइला सहकारी के समस्याग्रस्त घोषणा करत संचालक सबके चल अचल संपत्ति रोका क हिनका सबके पकड़ाव कर लेल विभिन्न निकाय में पत्राचार समिति केने सल। सहकारी के समस्याग्रस्त संस्था घोषणा क संचालक सबके नियंत्रण में लग कार्यवाही कर महानगर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय, नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB आ नेपाल राष्ट्र बैंक के पत्राचार केने सल। महानगर के सहकारी रोजगार तथा उद्यम प्रवर्धन शाखा के प्रमुख सुनील कर्ण के अनुसार महानगर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय के पठेने पत्र में लंबा समय से बचतकर्ता सबके निक्षेप फिर्ता कर असक्षम सानो पाइला सहकारी के समस्याग्रस्त घोषणा कर सिफारिश समेत कयल गेल छल। मीटर ब्याजी प्रकरण अंतर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात एवं बैंकी कसूर संबंधी मुद्दा के आरोपित सप्तरी के बोधे वर्षाई नगर पालिका 8 काचन राजोपट्टी के मणिक लाल यादव के नियंत्रण में लियल गेल अछि। सिरहा के धनगढ़ी माई नगर पालिका 1 घर रहल हाल लहान नगर पालिका 1 में रहैत आयल संतोष कुमार यादव के जाहेरी सहित सिरहा जिला अदालत आदेश अनुसार 40 वर्षक यादव के नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। सिरहा जिला अदालत से नियंत्रण में लेब पकड़ाव पूर्जी जारी भेलाक बाद सोम दिन साँझ नियंत्रण में लग हिनका मंगल के सिरहा प्रहरी के जिम्मा लगायल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रवक्ता DSP ढुंडी राज न्यौफा जानकारी देने सैन यादव ऊपर जगह चेक तथा सोन चांदी के गौर गहना धितो राख अधिक मीटर ब्याज असुली केने कतेको व्यक्ति लेने ऋण ब्याज चुकता केलो पर धितो फिर्ता नहीं केने आरोप सेहो रहल अछि। पिछला बेर सिरहा के संतोष हिनका ऊपर देने मीटर ब्याजी प्रकरण अंतर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात एवं बैंकी कसूर संबंधी मुद्दा प्रहरी होइत अदालत धरि पहुंचलाक बाद यादव विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी कयल गेल छल। दुर्लभ मानल गेल नील गाय सिरहा में मृत अवस्था में भेटल अछि। सिरहा जिला के औरही गाँव पालिका 3 धान खेत में नील गाय मृत अवस्था में भेटल जिला वन कार्यालय लहान के प्रमुख सुजीत कुमार झा जानकारी देने सैन। मुँह से खून बहल अवस्था में गाय मृत भेटल कोई गोटे शिकार केने ऐकी समेत आशंका कयल गेल अछि। सेवा कार्यालय सिरहा के चिकित्सक सर्वा रोग के कारण नीलगाय के मृत्यु भेल हैत प्रारंभिक अनुमान केने झा जानकारी देलनि। वन्य जंतु चोरी शिकारी केने प्रमाणित भेल त वन्य जंतु संरक्षण ऐन 2029 बमोजिम कार्यवाही हैत हिनकर कहब रहल अछि। वन्य जंतु संरक्षण ऐन 2029 में व्यवस्था अनुसार कसूर प्रमाणित भेल त 6 महीना से लग 15 वर्ष धरि आ 10,000 से लग 10 लाख रुपया धरि जरिवाना हैत। गृह मंत्री आ स्वास्थ्य मंत्री के राजीनामा मांग करते चिकित्सक सब बहुत दिन से काठमांडू में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। अपना सब ऊपर बेर बेर आक्रमण भेलो पर सरकार सुरक्षा प्रदान कर नहीं सक रहल कहत ई सब गोटे गृह मंत्री आ स्वास्थ्य मंत्री के राजीनामा मांग के साथे विरोध प्रदर्शन केने छैन। ई सब गोटे स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य संस्था के सुरक्षा संबंधी पहिल संशोधन ऐन 2079 अविलंब कार्यान्वयन कर परत मांग रखने छैन। अपन ज्ञान विवेक प्रयोग क इलाज केलो पर चिकित्सक ऊपर लगातार आक्रमण भेल सुरक्षा के प्रत्याभूति नहीं भेला से बाध्य भ क इलाज छोड़ क बाट पर आंदोलन कई रहल हिनकर सबके कहब अछि। पत्रकार मरिच देखाउनु पर्ने अवस्था छ। देशमा कानुन नभएको महसुस भएको छ। देशमा राज्यले हामीलाई संशोधन गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी हाम्रो न्यायको लागि हाम्रो न्याय नसुनिएको भएर हामीले सडक आउनु परेको बाध्यता हो। स्थानीय निकाय हुन्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन्छ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल हुन्छ, सम्बन्धित निकाय हुन्छ, त्यहाँ उजुर बाजुर गर्नु पर्यो। डाक्टर कुट्दैमा डाक्टरलाई पिट्दैमा स्वास्थ्य कर्मीले पिट्दैमा के उहाँको समाधान हुन्छ र लापरवाही भन्दा के कसरी लापरवाहीलाई छान्ने समिति हुनु पर्यो नि। कुनै पनि सिरियस बिरामीलाई उपचार गर्नु पर्यो कि त कुनै सिरियस बिरामी हेर्नु भएन
डाक्टरले कुनै डाक्टर आफूले आफ्नो जानेको सिप ज्ञान टिकेतालाई जाने उसले के नराम्रो गर्छ बिरामीले मार्छु भन्ने कुनै उपचार गर्छ र गर्दैन नि। ड्राइभरले गाडी पल्टाउनु त गाडी चलाउने हो र कुनै होइन नि। त्यही भएर हामी चिकित्सकले आफ्नो ज्ञान जानेको ज्ञान सिप बुद्धिलाई प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो दिनरात नमानी सेवामा खटिन्छौँ। लापरवाही भन्ने कुरा गलत भएको यसलाई गलत डिफाइन भएको छ कि लापरवाहीको अर्थ जनताले नबुझेर हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ बिचमा एउटा मिडिया एजेन्टहरू आइरहेछ कि डाक्टर कुट्यो डाक्टर तर्सायो अनि पैसाको बार्गेनिङ गर्यो अनि उहाँहरूलाई मानसिक तनाव दियो अनि पैसामा डिग्री गर्यो अनि लापरवाही भनेर चाहिँ दण्ड गर्यो। आंदोलनरत चिकित्सक सब अपने स्वास्थ्यकर्मी के एक रहल स्वास्थ्य क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद कर प्लेगार्ड प्रदर्शन केने सर चितवन पोखरा लगायत स्थान में चिकित्सक ऊपर भेल आक्रमण के विरोध करते चिकित्सक सब आंदोलित खरसैन। सूचना के हक के लेल प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन असोज 11 गते से काठमांडू में शुरू होबे लागल अछि। सूचना के हक के लेल राष्ट्रीय महासंघ बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का असोज 11 गते से काठमांडू में 2 दिने पहिल राष्ट्रीय सम्मेलन होबे लागल जानकारी देलक अछि। सम्मेलन में 77 जिला सब प्रदेश के जिला अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि का 400 से बेसी के सहभागिता रह महासंघ के अध्यक्ष उम्मीद बागचंद्र जानकारी देने सैन। पहले दिन विभिन्न विषय में समूह छलफल कर जहन सम्मेलन है तो सूचना में आम नागरिक के पहुंच वृद्धि कर नागरिक समाज संस्था आ संचार क्षेत्र की भूमिका अल्पसंख्यक युवा महिला आ पिछड़ल वर्ग के सूचना में पहुंच के अवस्था संगे चुनौती तथा सार्वजनिक निकाय में सूचना के स्वतः प्रकाशन के अभ्यास सूचना व्यवस्थापन आ चुनौती का 3 विषय में समूह बनाकर छलफल कयल जायत महासंघ द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सूचना के हक के क्षेत्र में क्रियाशील अभियानी कर्मी सबके हौसला प्रदान कर सूचना के हक संबंधी कानून के मजबूत ढंग से प्रयोग के संबंध में से सम्मेलन में छलफल हैत अध्यक्ष बागचंद्र जानकारी दिलैथ। सजिलो समय पाएको पनि कतिपय घटनाहरू छन् र कतिपय ठाउँमा केही न केही दुविधाहरू छन् अथवा केही न केही नियममाथि तलमाथि अथवा केही दुरुपयोग पनि भएको हुनसक्छ र केही भोलिका दिनमा समस्या हुन्छ भन्ने जहाँ फिलिङ हुन्छ जहाँ खालको शङ्का निस्किन्छ त्यहाँ चाहिँ सूचना दिने कुरामा आनाजानी भएको देखिन्छ। अब यही कुरा हामीले कानुनअनुसार जुनसुकै सवालमा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि सूचना दिनुपर्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ होला सूचनाको हकको कानुनले जो अन्तिम संविधानमा व्यवस्था गरेको थियो 2047 सालको संविधानमा पनि व्यवस्था थियो तर त्यसले प्रायोरिटीभित्र परेको थिएन। 2063 को अन्तिम संविधानमा यो कानुनका रूपमा त्यसमा राखिसकेपछि 2064 मा आएर कानुन बन्यो। त्यो कानुन कार्यान्वयनका लागि 2065 मा आएर नियमावली बन्यो र नियमावलीलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भयो। सम्मेलन के दोसर दिन रणनीतिक योजना बनाव आ महासंघ के नया कार्य समिति गठन करते केंद्रीय समिति के पूर्णता देव बताओल गेल अछि। नया कार्य समिति के अवधि 2 वर्ष धरि रह व्यवस्था महासंघ के विधान में सेहो देखल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आज सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ आज सोन के दाम तोला के 800 रुपया से घटल जानकारी देलक अछि। महासंघ के अनुसार आज छापामाल सोना प्रति तोला 1,11,000 आ तेजाबी सोन 1,10,450 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। काल्हिखन छापामाल सोन तोला के 1,11,800 आ तेजाबी सोन 1,11,250 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे चांदी के दाम आज सेहो घटल अछि। आज चांदी के दाम 15 रुपया से घट के तोला के 1385 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।